यूरोपीय यूनियन से स्टेटमेंट, फिर बरतानिया से स्टेटमेंट और फिर अमेरिका से स्टेटमेंट। और वीडियो के दौरान फैजान अशरफ साहब ने मोबाइल जो है वो ला के दिखा दिया। रिचर्ड ग्रैनल जो हैं उन्होंने मैथ्यू मिलर को आईना दिखाया है और उनको कहा है कि भाईजान बहुत देर हो गई है, तुसी पाकिस्तान च जो कुछ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ है तो चुप करके बैठे रहे हो, नहीं बोले तो हुण तुसी जो हुकूमत जा रही है तो बोल रहे हो। इस पे मैं अभी ना ये इस ट्वीट के आने से पहले ये जब अमेरिका का रद्द-ए-अमल आया मिलिट्री कोर्ट्स वाले फैसले पे, तो मैंने इस नकवी साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा नकवी साहब इस पे क्या कहते हैं? उन्होंने कहा ये अमेरिका से जो रद्द-ए-अमल है इसकी कोई हैसियत नहीं है। हम लोग तो ये कह रहे थे ना कि मतलब अच्छा मैं फिर भी ये समझता हूँ कि नून लीग जिनको कहती थी कि अमेरिका हमारा बाप है और इस तरह के बयान इन्होंने खुद दिए, इन्होंने बाप बनाया हुआ था अमेरिका को, वही जो बाइडन इंतजामिया बयान दे रही है। तो उस पर ईसा नकवी साहब का ये ख्याल है कि ये सीरियस नहीं है, उनका भी यही ख्याल था। अब तो फिर रिचर्ड ने भी तो काम ऊपर की बात चली गई है ना, उसने मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि 8-7-8 लोगों को नामजद करे डोनाल्ड ट्रंप और उसमें से एक बंदा जो है वो उनके फॉरेन ऑफिस का जो स्पोक पर्सन है उसको रगड़ा दे, उसको आईना दिखाए और उसको बकायदा जो है वो कहे कि भाईजान शट अप कॉल दे। तो अच्छा ये हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के नोटिस ये जो बात इन्होंने किया ना, ये ईसा नकवी साहब ने मुझे पहले कही। ईसा नकवी साहब ने कहा कि ये एक घोंघलुओं से मट्टी उतारने वाली बात है, फजूल बात है जो अमेरिका का रद्द-ए-अमल है मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल में जो पाकिस्तान में यजीदियत, बर्बरियत, फस्तायत हुई, जो यहाँ पे इंसानी हकूक़ की पामाली हुई, जो अदालतों के साथ हुआ, जो लोगों के साथ हुआ, जो काजी फायजी साहब ने किया, जो जाई अफरीदी कर रहा है, जो आमिर फारूक साहब की अदालत से हुआ, जो अली नीलम साहबा की अदालत से हुआ, जो अबुल असनात ने किया, जो मायूं दिलावर ने किया, जो बाकी इन जजेस ने किया, इन सब चीज़ों पर सवाल होते रहे अमेरिका में। हर सवाल पर उन्होंने कहा ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। और यही साहब मैथ्यू मिलर जो है, मैथ्यू मिलर, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जी ये वो, तो ईसा नकवी साहब का भी ख्याल था कि ये सब बकवास है, कोई ये सीरियस रद्द-ए-अमल नहीं है। ईसा नकवी साहब ने कहा कि असल चीज है नई इंतजामिया का मौकफ। अब आप देखें कि अब मैं आपको एक बात, मैं आपके ना इंटरव्यू में एक बात बार बार करूंगा, कम से कम 11 बार करूंगा, तीसरी बार कर रहा हूं। जब 11 बार पूरी हो जाए ना तो आप मुझे याद करा देना कि यार आप मेहरबानी करो बस कर दो, 11 बार हो गई है। ये मैं किसी वजह से बात करता हूं, आप जब वीडियो एंड करें तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा तो बता दूंगा, ठीक है। ये ना हो कि उसके अभी कर दी तो हो सकता है 2-3 महीने आपसे मुलाकात ना हो पाए। जो ज्यादा सीरियस मामला बना हुआ है ना वो ट्विटर का बना हुआ है। ट्विटर का मामला बहुत सीरियस हुआ है। ओके, मैंने आपकी वीडियो में एक बात कही थी जिसपे कुछ लोगों ने कहा यार ये बड़ी फजूल सदीक बात कर रहा है कि ये क्या बात है, कि मैंने कहा कि 50 लाख, जिस पे फिर मैंने एक बार फिर बात की, आज तीसरी बार बात कर रहा हूं। सर एक चीज आप नोट करें कि आज जितने उसके रिचर्ड के इलॉन मस्क को जो उसने टैग किया है उसके रीट्वीट हुए हैं ना, जब उसने जियो वाला ट्वीट किया था तो तकरीबन 1.5-2 दिनों में जाके इतने रीट्वीट हुए थे जितने आज शुरू में ही उसके चंद घंटों में हो गए। क्यों, किस वजह से? मैंने आपको कहा था पीटीआई जो है ये करने जा रही है, पीटीआई ने एक मुहिम शुरू कर दी है और इसका अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं है। ये आप जनवरी के एंड में जरा देखिएगा। और इस बात पे ठीक है पीटीआई के अंदर भी लोग एक दूसरे से पूछते रहे हैं कि सदीक जान को कौन बताता है ये बातें कौन बताता है कि पीटीआई ये कर रही है कि देखें पाकिस्तान में ट्विटर जब ब्लॉक नहीं हुआ था, बंद नहीं हुआ था, उस वक्त 50 लाख यूजर थे, अब रह गए 22 लाख। पीटीआई दोबारा कह रही है कि हमने नए 50 लाख लोगों को लाना है। वो जो 28 लाख गए हैं निकले हैं और 50 लाख, जिसमें उनका रियलिस्टिक टारगेट यह है कि 1 लाख तो कंफर्म। उनका यह है कि जो बाहर से ट्वीट हो ना वो 1 लाख रीट्वीट हो और वो अगले 15-20 दिन में 25 दिन में इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। 1 लाख रीट्वीट जब होगा किसी का वो पागल हो जाएगा। अच्छा अब आ जाए इस बात पर कि टिकटॉक पे ज्यादा डैमेजिंग चीजें आ रही हैं, लेकिन टिकटॉक तो बंद नहीं हुआ 8 फरवरी के बाद, फेसबुक तो बंद नहीं हुआ, टिकटॉक अच्छा में बंद है और कई ममालिक में नहीं इसकी एक और मैं वजह बताता हूं। पाकिस्तान में टिकटॉक और फेसबुक के यूजर हैं 5-6 करोड़, ट्विटर के थे 50 लाख, ट्विटर बंद कर दिया। क्यों? इसलिए कि ज्यादा खतरनाक इस निजाम के लिए ट्विटर है। क्यों? रिचर्ड भी खुद यूज करता है, सारे अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर जितने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जितने पॉलिसी मेकर्स हैं, जितने इंटरनेशनल इदारे हैं, जितने ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, वो सब ट्विटर को इंपॉर्टेंस देते हैं, वो सब ट्विटर की रिपोर्ट लेते हैं। जो खुद यूज नहीं करते उनकी टीम उनको बताती है ट्विटर पे क्या चल रहा है। इनका यह था कि बात घर से बाहर निकल जाएगी अगर ट्विटर खुला रहा 8 फरवरी के बाद, ट्विटर बंद कर दो, और वो बंद कर दिया कामयाबी से।
आमिर फारूक साहब की अदालत में एहतशाम अब्बासी की दरखास्त पड़ी है, 1 साल हो गया, आमिर फारूक साहब उस पर कुछ नहीं कर रहे। लाहौर हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में किसी अदालत की जरूरत नहीं हो रही कि कोई अदालत जो है वो ट्विटर खुलवा दे। किसी जज की जरूरत नहीं हुई पाकिस्तान की, किसी अदालत के किसी जज की। हां, यह केस लग जाता इस्लामाबाद कोर्ट में मोहसिन अख्तर कैनी साहब के सामने, सरदार इजाज रज़ा खान साहब के सामने, या बाबर सत्तार साहब के सामने, ट्विटर खुल चुका होता, या उनको उन्होंने ऑर्डर करके खुलवा देना था। हुकूमत फिर इंटर कोर्ट अपील में जाती, आमिर फारूक साहब पता नहीं किसको और साथ बिठाते, मियां गुल साहब को वैसे अक्सर वो बिठा लेते हैं, मियां गुल साहब को बिठा के ऑर्डर सस्पेंड कर देते। बाबर सत्तार साहब का वो एक अलग बात है, लेकिन ट्विटर एक बार बाबर सत्तार साहब, सरदार इजाज रज़ा खान साहब या मोहसिन अख्तर कैनी साहब खुलवा देते, और किसी जज की औकात नहीं हुई किसी अदालत में कि वो खुलवा दे। अच्छा सिद्दीक खान साहब, अब मैं उस ट्वीट के ऊपर वापस आना चाहता हूँ जो रिचर्ड ग्रैनल ने किया है। अब ये मामला दरअसल तो ये बन गया ना कि पाकिस्तान के मामले के ऊपर बहुत सारे लोग ये जो कह रहे थे कि यार ये गला बढ़िया ने, ट्रंप आएगा, उसकी प्रायोरिटीज़ अपनी हैं, वो आके अपने मामला देखेगा, यूक्रेन है, गज़ा है, और बहुत सारे मैटर्स हैं, सीरिया है, और वहाँ के जो ज़ाहिर डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं। लेकिन अब देखें कि अगेन मैथ्यू मिलर के ट्वीट के ऊपर जब रिचर्ड ग्रैनल आके लिखते हैं तो इसका ये मतलब है, ये बताता है एक तो संजीदगी कि वो कितना सीरियसली इस मामले को देख रहे हैं। पाकिस्तान, यानी यूं कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान के मामले पे दो अमरीकी सियासी पार्टियां जो हैं, उनके लोग, उनके नुमाइंदे, वो आपस में लड़ पड़े हैं अब तो। हंसते भंसते मियां साहब उधर भी खराब करवा रहे हैं, मतलब अच्छे तरीके से वो चल रहे थे, उनकी भी आपस में लड़ाई करवा रहे हैं। देखें, अच्छा फिर एक और बरतानिया से जो वो उनके जेरमी कोर्बन, उनका जो ट्वीट आया, और उसके बाद फिर देखें नुसरत जवेद साहब ने खबरें दी। हाँ, 2 खबरें उन्होंने जो वहाँ के नामजद वजीर खारजा हैं अमेरिका के, उनका जो उनकी जो उनसे भी किसी पीटीआई के करीबी किसी अहम शख्स की जो है, इमरान खान के करीबी अहम शख्स की को मुलाकात हुई है, और उन्होंने बताया है कि अपने उनकी मौजूदगी में नामजद वजीर खारजा ने अपने स्टाफ को कहा है कि पाकिस्तानी सफीर को बुलाएं और उससे पूछें कि पाकिस्तान में इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ज़्यादा जो मसला है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। अब यहाँ से हमारा निज़ाम ये चाह रहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहो कि ये सब कुछ बंद कर दें जो कुछ वो कर रहे हैं। अच्छा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं? वो पीटीआई के ज़ेर कमांड नहीं है, वो अपने तौर पे क्या कर रहे हैं। अब एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसने क्या किया, उसने कुछ इंटरनेशनल वो निकाले जो हमने उनके साथ साइन किए हुए हैं, MOUs कहें या कुछ और, वो क्या कहते हैं यार उनको, नहीं वो कोई और उनका है। बहरहाल यानी आपने जो कुछ ऐसे कवानीन आप चलें कह लें कि आपने जैसे भी ये यूरोपीय यूनियन वाला भी, उन्होंने GSP+ वाला भी यही कहा ना, उन्होंने देखा कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कौन कौन से कवानीन के ऊपर दस्तखत किए हुए कि हम उसको कन्वेंशन, ठीक, कन्वेंशंस, ठीक है, हमने उसको दस्तखत किए हुए हैं, उनको हमने लेके चलना है, और हम उनको वायलेट कर रहे हैं तो उन्होंने उनको ईमेल्स करना शुरू कर दी कि ओ भाई पाकिस्तान तो वायलेट कर रहा है, कितने हो तुसी। अब वो अपने तौर पे कर रहे हैं। लिहाजा सर अब मामला सीरियस है। इस चीज को आप उससे मिला के देखें जो मैंने आपको बताया है कि एक शख्सियत की असेसमेंट है, इंफॉर्मेशन नहीं है, कि 2 हफ्ते में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है जो असल मुज़ाकरात जहां पे चल रहे हैं वहां पे। और लेकिन ये अब जो पीटीआई के चाबी वाले खिलौने हैं वो चाहते हैं कि बिल्कुल हर चीज रोक दी जाए। इसलिए आपने देखा है कि कल जो इस्तगासा था वहां पे भी नहीं गए बैरिस्टर गौर साहब, और बाकी भी अग्रेसिव नहीं है, और चाबी वाले खिलौने पीटीआई के अंदर जितने हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल वो सारी चीजें करें, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। देखें ना, इस वक्त आप एक और चीज देखें, महाज बहुत ज्यादा खुल गए। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर कोशिश की जा रही है कि वहां पे कोई जो धरना है पारा चिनार वाला वो खत्म हो जाए, अगर वो धरना खत्म ना हुआ, ऊपर भी खबरें आ रही हैं कि अगर वो धरना खत्म ना हुआ तो आज या कल कराची में धरना शुरू होगा, और उसके साथ फिर लाहौर में शुरू होगा, फिर वो 3 दिन के अंदर अंदर पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगा वो धरना, और चौथे दिन फिर इंटरनेशनली उसके ऊपर एहतजाज शुरू हो जाएंगे। तो इस वक्त देखें ना, ये फंसे हुए बहुत ज्यादा हैं कि कुरम वाला मामला है, पारा चिनार वाला मामला है, उसके ऊपर देखें ना कोई तवज्जो नहीं है। वहां 50 बंदे चले गए, 50 बच्चे अद्वियात ना होने से उनकी जानें चली गई। उसमें पीटीआई की KPK हुकूमत भी जिम्मेदार है, वफाकी हुकूमत भी जिम्मेदार है, सिक्योरिटी के इदारे भी जिम्मेदार हैं, ये सब जिम्मेदार हैं। क्यों? ज्यादा उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर का है वो सूबाई मामला नहीं है। पीटीआई की गवर्नमेंट जिम्मेदार है अस्पतालों में अद्वियात पहुंचाने की, उस हद तक जिम्मेदार है।
बाकी इमरान खान साहब ने कह दिया था डीसी को चेंज करें। अली बिन गंडापुर साहब ने कहा कि जी मैं नहीं कर सकता, कहीं से मुझे मना किया गया कि आपने डीसी चेंज नहीं करना, उन्होंने नहीं किया। और बाकी इसलिए ये वफाकी हुकूमत का मसला है और सिक्योरिटी के इदारों का मसला है क्योंकि उसको 3 साइडों से अफगानिस्तान लगता है, ठीक है, और वहां पे है ही दाइश दोस्त और बड़े भाई भी हैं, सीनियर सहाफ़ी फ़खर काका खेल, वो कहते हैं कि उन्होंने वो बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की कि सीरिया के अंदर जो भी ये सारा एपिसोड अभी रिसेंटली हुआ है वो एक बहुत छोटा सा इलाका था, वहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट जो है मर्ज हुआ और वो देखते देखते फैला, और अब देखें कि बशार अल असद जो है वो वहाँ से भाग गया है और सूरत हाल सीरिया की क्या है। तो वो रिलेट कर रहे थे कि ये इतना सेंसिटिव इशू है, खुदा ना खास्ता ये अगर फैल जाता है तो इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। सही बात है। तो वहाँ मामला जो है ना वो बहुत इस वक्त सीरियस हुआ है। ये कुरम वाला भी, परचनार वाला, फिर केपीके के अंदर दहशतगर्दी के हालात आपके सामने हैं, बलूचिस्तान में आपके सामने हैं। 12-13 साल का रिकॉर्ड दहशतगर्दी का टूट गया है। 2024 में इतनी शहादतें हुई हैं, इतनी जाने गई हैं। अब आप देखें ना कि एक चीज़ और देखें, मैं देख रहा था कि ये इनको ख्वाजा आसिफ वगैरह को कि जवान शहीद हुए, अभी उनकी तदफीन हुई है और ख्वाजा आसिफ उधर मुजरों वाले प्रोग्राम वो मियां नवाज की सालगिरह वाले अटेंड करता फिर रहा है। ठीक है, कुछ शर्म होती है थोड़ी सी। बिल्कुल ही ऑन नहीं कर रही है हुकूमत, नहीं कर रही। दूसरी बात यह है कि पीटीआई इनके साथ ना ज़बरदस्त काम करने जा रही है। ये जो सरप्राइज तैयार किया हुआ है, सरप्राइज इख्तियार किया हुआ है उन्होंने, ये किया है, ये ना असल में इस वक्त सबसे ज़्यादा ये ट्विटर को इनका फोकस है ना, ट्विटर को बंद किया हुआ है इन्होंने पाकिस्तान में। ट्विटर को इसलिए बंद किया हुआ है और अब तो इस हुकूमत की अपनी ज़बान से बात निकल आई है कि हाँ हमने इंटरनेट स्लो किया हुआ है, हमने ट्विटर बंद किया हुआ है और वजारत दाखिला के कहने पे बंद किया हुआ है और ये सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं। तो ये भी इनके गले पड़ेगा इंटरनेशनली कि अब आप खुद इतराफ़ कर रहे हैं कि आपने पाकिस्तान में इंटरनेट के साथ छेड़छाड़ की है। और वो मिनिस्टर साहबा कहती हैं कि सिर्फ 2% पाकिस्तानी जो हैं वो ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, तो इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। अच्छा, ये ट्विटर जो है ना इन्होंने जो स्लो डाउन किया हुआ है इनके गले इसलिए पड़ेगा, इंटरनेशनली भी ये नेगेटिव जाएगा और फिर पाकिस्तान के अंदर 30 लाख घराने हैं जो फ्रीलांसिंग करते हैं, जिनके बच्चे बच्चियां बेटे बेटियां घर के मेंबर्स ऑनलाइन काम करते हैं। 30 लाख घराना जो है इस वक्त वो मुतासर हो रहा है इनकी इस घटिया और नीच हरकत की वजह से। मतलब मैं अब फिर आपकी वीडियो में ऐसे अल्फाज क्या रोकने पड़ते हैं, फिर आप एडिट कर देते हैं। तो अब मसला यह है कि वो लोगों की भी नफरत, इंटरनेशनली भी सारी चीज़ें। इन्होंने ट्विटर को क्यों रोका हुआ है? ट्विटर को इन्होंने इसलिए रोका हुआ है कि ट्विटर के ऊपर ना पूरी दुनिया से इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। इन्होंने ट्विटर इसलिए रोका हुआ है कि पूरी दुनिया से इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट्स हैं, इंटरनेशनल मीडिया है, वज़ीर हैं, मुशीर हैं, अकाउंट्स हैं। और ट्विटर अकाउंट्स जो है ना वो जिसका भी हो, वो अगर खुद मतलब अगर हम एक फ़र्ज़ करते हैं कि 10,000 इन्फ्लुएंशियल लोग हैं पूरी दुनिया के जी, जो ट्विटर के ऊपर हैं, 10,000 में से शायद 500 ऐसे होंगे जिनकी टीमें चला रही होंगी, बाकी 9,500 खुद अपने ट्विटर ऑपरेट कर रहे होंगे खुद। यानी आप जो चीज़ लिख रहे हैं उसकी जब भी नज़र पड़ेगी रिप्लाई को ट्वीट में तो वो देखेगा। दूसरा यह है कि अगर 500 बाकियों की टीमें चला रही है तो उन 500 की टीमें भी उनको ब्रीफ करती हैं कि सर आपके फलाना ट्वीट, अब एक बंदे के ट्वीट के ऊपर 1.5 लाख व्यूज आ रहे हैं, एक ट्वीट के ऊपर मिलियन आ गए, तो उसकी टीम भी बताएगी ना कि सर वो 1 मिलियन आ गए, उसके ऊपर आपने ये इशू बात किया था। तो ये उस मामले की संजीदगी का अंदाजा जो है वो होगा। फिर एक और चीज़ यह है कि ट्विटर जो है ना उसका पाकिस्तान में तो उसका यानी ये ट्रेंडिंग का मिसयूज़ हुआ है। यहाँ पे तो टीमें बन गई पॉलिटिकल पार्टीज़ की और पैसे दे के भी आप ट्रेंड बनवा लेते हैं। दुनिया भर में ये होता है कि एक शख्स बैठा है अमेरिका में, वो ट्विटर के ऊपर क्लिक करेगा किसी भी मुल्क का, ठीक है, कि वहाँ के मुझे ट्रेंड्स दिखाएं। उस मुल्क के जो वो 20 ट्रेंड्स देखेगा ना तो उसका मतलब यह है कि उस मुल्क में ये 20 हॉट इश्यूज हैं। ट्रेंड कैसे बनता है? ट्रेंड ओरिजिनली तो ऐसे बनता है, जो एक उसकी थीम है ट्विटर की वो ये है कि जो लफ्ज जो टॉपिक ज्यादा डिस्कस हो रहा होगा अचानक वो ट्रेंड बन जाएगा। ठीक है, यानी अचानक लोगों ने आके लिखना शुरू किया फ्री इमरान खान, तो वो ट्रेंड बन गया। या मैं एक और मिसाल देता हूँ, खुदा न खास्ता मिसाल से मुझे वो जोगिश चौधरी साहब की मिसाल से वो उस पर आते हैं। जैसे खुदा न खास्ता जल्जला आया इस्लामाबाद में, खुदा न खास्ता, तो अचानक इस्लामाबाद के लोग लिखेंगे अर्थक्वेक। ये अचानक क्योंकि लिखा कोई 10-12 हज़ार 15,000 लोगों ने, तो वो 2 मिनट के अंदर अंदर ट्विटर के ट्रेंड बन जाएगा। तो ये है उसका ओरिजिनल थीम। पाकिस्तान में तो फिर उसका मिसयूज हुआ ना, पॉलिटिकल पार्टीज ने और सारों ने एक टीमें बना ली, वो एक हैशटैग के ऊपर इकट्ठे ट्वीट शुरू करते हैं तो ट्रेंड बन जाता है। ये भी एक ट्विटर को बंद करने की बजाय कि यहाँ पे पाकिस्तान में जो
रोज़ पीटीआई वाले यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी बाहर भी वो करके और 5, 7, 8 बड़े ट्रेंड्स बना देते थे, तो उनको ये होता था कि इंटरनेशनली जो भी देखता है तो उसको पता चल जाता है कि यार पाकिस्तान के अंदर ये हॉट इशूज़ हैं। लेकिन पीटीआई अब इनको सरप्राइज़ देने जा रही है। पीटीआई सरप्राइज़ ये देने जा रही है कि पीटीआई जो है वो 50 लाख पाकिस्तान के अंदर लोगों को वीपीएन इंस्टॉल करवाने जा रही है। अच्छा। एक पूरी मुहिम चला के कोई 1 हफ्ते की वो मुहिम लॉन्च कर रहे हैं और 50 लाख पाकिस्तान के अंदर लोगों को वो ट्विटर इंस्टॉल करवा रहे हैं, यानी जो ट्विटर पे नहीं है उनको ट्विटर इंस्टॉल करवा रहे हैं और साथ वीपीएन इंस्टॉल करवा रहे हैं। और एक पीटीआई के अंदर ये भी कोशिश हो रही है, बाहर बैठे हुए पीटीआई के कुछ ओहदेदारान की, वो कुछ कंपनीज के साथ भी उनकी मीटिंग्स चल रही हैं कि पेड पेड जो वीपीएन्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर वो लोगों को दे दें। 50 लाख उनका टारगेट है पीटीआई का कि 50 लाख उन्होंने लोगों को पाकिस्तान के अंदर एक्टिव करना है ट्विटर के ऊपर, और उनमें से जिसके पास वीपीएन नहीं है वीपीएन इंस्टॉल करवाना है, कुछ को पेड देना है। अब आप मुझे बताएं 50 लाख को छोड़ दें, वो 1 लाख को भी एक्टिव कर लेते हैं और उनका वो जो उनकी मीटिंग जो मेरे तक इतला पहुंची है वो ये है कि वो ये उनको कह रहे हैं कि आपने पीटीआई ऑफिशियल के ऊपर जाना है 24 घंटे में, जब भी आपको टाइम मिले, सिर्फ आपने 5 मिनट के लिए ट्विटर खोलना है, पीटीआई ऑफिशियल को पे जाना है, पीटीआई का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, और पीटीआई ऑफिशियल ने जितने ट्वीट्स को रीट्वीट किया हुआ है आपने जस्ट उसको लाइक और रीट्वीट कर देना है।